हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट बाय अरविंद सर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या फर्स्ट, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ए वान न्यूमैन, बी जे एस किल्बी, सी चार्ल्स बेबेज, डी इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी चार्ल्स बेबेज। प्रश्न संख्या दो, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ए अटारीज, बी इन्याक, सी टैंडी, डी नोवेला। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? उत्तर बी इन्याक। प्रश्न संख्या तीन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ए 1949, बी 1951, सी 1946, डी 1947। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी 1946। प्रश्न संख्या चार, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ए 1977, बी 2000, सी 1955, डी 1960। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? टाइम आउट। उत्तर डी 1960। नेक्स्ट प्रश्न संख्या पाँच, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ए गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब लगाने वाला, डी परिगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी संगणक। प्रश्न संख्या छः, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर को, बी 14 सितंबर को, सी 22 दिसंबर को, डी 2 दिसंबर को। टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर डी 2 दिसंबर को। प्रश्न संख्या सात, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। टाइम आउट। उत्तर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आठ, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ए गूगल, बी याहू, सी बैदू, डी वॉल्फ्राम अल्फा। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? उत्तर डी वॉल्फ्राम अल्फा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या नौ, निम्नलिखित में कौन इनपुट इकाई है? निम्नलिखित में कौन इनपुट इकाई है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी इनमें से कोई नहीं। ये सभी। निम्नलिखित में कौन इनपुट इकाई है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ए 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी इनमें से कोई नहीं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? समय शुरू होता है आपका अब।
उत्तर ए 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है। प्रश्न संख्या 11, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ए 1024 किलोबाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी 1024 टेराबाइट। समय शुरू होता है आपका अब। आंसर ए 1024 किलोबाइट। प्रश्न संख्या 13, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं किसका? ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से, डी सिलिकॉन से। क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं किसका? उत्तर डी सिलिकॉन से। प्रश्न संख्या 14, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उत्तर डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पे, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ए बेसिक भाषा, बी जावा भाषा, सी लोगो, डी पायलट। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? आंसर सी लोगो। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम, डी कोर मेमोरीज। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा है? ए बबल मेमोरी, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम, डी कोर मेमोरीज। आंसर सी सीडी रोम। प्रश्न संख्या 17, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट, डी अर्थमेटिक या लॉजिक। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा मेमोरी कौन सा होता है? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट, डी अर्थमेटिक और लॉजिक। आंसर डी अर्थमेटिक या लॉजिक। प्रश्न संख्या 18, सीपीयू के एलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में होते हैं क्या? रैम स्पेस होता है, रजिस्टर होता है, सी बाइट स्पेस होता है, डी इनमें से कोई नहीं होता है या ये सभी होते हैं। सीपीयू के एलयू में क्या होता है? रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, ये सभी। टाइम। उत्तर बी रजिस्टर। प्रश्न संख्या 19, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ए डिस्क यूनिट, बी मॉडेम, सी एएलयू, डी कंट्रोल यूनिट। ए डिस्क यूनिट, बी मॉडेम, सी एएलयू, डी कंट्रोल यूनिट। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? उत्तर सी एएलयू का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? ए प्रोसेसर कहते हैं, बी इनपुट डिवाइस कहते हैं, सी प्रोग्राम कहते हैं या डी प्रोटेक्टर कहते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम, डी प्रोटेक्टर। राइट आंसर इज ए प्रोसेसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।